सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं और 11th-12th क्लास के अंदर यूज होंगी। जो ये रिएक्शंस 11th और 12th क्लास दोनों के अंदर जो बेसिक्स है कन्वर्जेंस के, जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबको कन्वर्जेंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। और सबसे बेस्ट मेथड है पूरी ऑर्गेनिक को याद करने का। तो इसलिए जो सुन लेगा ढंग से काफी कंफर्टेबल रहेगा वो 11-12 दोनों के अंदर। क्लियर? तो नोट करेंगे, नोट करेंगे 11th-12th की कंप्लीट रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको स्टडी करेंगे कन्वर्जेंस की फॉर्म में। तो जितनी भी रिएक्शंस होंगी अराउंड 170 कन्वर्जेंस हैं और मतलब बेस्ट तरीके से सपोर्ट किया हुआ है इनको कन्वर्जेंस के थ्रू। तो इसलिए बहुत ध्यान सुनना है और इसको राइट डाउन करना है, याद करना है इसको ढंग से। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी। और 11th-12th में एंजॉय करोगे केमिस्ट्री को अगर ये कर लेते हो तो। हाँ मुकुल। सर कल डिसेंट ऑफ सीरीज में एक आध रह गई थी, CH3CONH2 HCONH2 रह गया चलो था। एक बार नोट कर लेंगे, चलो नोट कर लेंगे उसको भी। सपोज C2H5NH2 है, दो कल रह गए थे जो डिसेंट ऑफ सीरीज के, वो नोट कर लेंगे। C2H5NH2 अगर है C2H5NH2 से CH3NH2 चाहिए। किसी ने किया है? कैसे किया है? कोई बच्चा 11th का जिसने कर लिया हो सोच। इथेनमीन टू मिथेनमीन। सर मैंने किया। रितिका बोलो। हाँ रितिका बोलो। इथेनमीन टू सर मिथेनमीन। C2H5NH2 में HNO2 डाल देंगे तो C2H5OH मिल जाएगा। उसमें फिर K2Cr2O7 H+ डाल देंगे तो CH3COOH मिल जाएगा। फिर उसमें NH3 डालेंगे तो CH3COONH4 मिल जाएगा। फिर उसको हीट कर देंगे तो CH3CONH2 मिलेगा। फिर उसमें हम हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन कर देंगे तो CH3NH2 मिल जाएगा। अच्छा रितिका एक बात बताओ, अभी तुमने देख कर बोला है कि बिना देखे बोला पूरा? सर देख के बोले थोड़ा सा। देखे, चलो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन इसको ट्राई करो, अगर जिस दिन बिना देखे बोलने लग गए ना इस चीज को, ये लिखा करो और फिर मन में बोला करो, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। ये अगर तुमने 15 दिन 20 दिन छोड़ दिया ना, फिर याद नहीं रहेगा ये। और बहुत बेनिफिशियल है 11-12 दोनों के लिए, इसलिए करना है इसको ढंग से। जितनी बार मैं बोलता हूँ रिटर्न में, तो उतनी बार रिटर्न में करना है इसको। चलो C2H5NH2 क्लियर। C2H5NH2 इथेनमीन टू मिथेनमीन। अमीन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के डालते हैं पहले? मैं चलो फिलअप की फॉर्म में दे रहा हूँ तुम्हें, फिलअप की फॉर्म में ट्राई करना है इसको। ये फिलअप की फॉर्म में पहले क्या डालेंगे? HNO2। HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से NH2 ग्रुप जो है OH में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एक कलरलेस इनर्ट गैस N2 लिबरेट होती है। क्लियर? ethylamine when treated with nitrous acid gives ethanol plus inert gas, colorless inert gas, nitrogen is liberated. Then इसके बाद क्या होगा? एसिडिफाइड K2Cr2O7। हाँ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस जगह मैंने डाइल्यूट HNO3 भी बता रखा है, डायरेक्ट HNO3 भी बता रखा है, या फिर एल्कलाइन KMnO4। और भी रेजेंट्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखना इसका। तो इससे एसिटिक एसिड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रेजेंट देखेंगे। NH3 नहीं, NH3 के साथ हीट। हाँ NH3 प्लस हीट भी लिखते हैं। तो दो स्टेप एक साथ होते हैं, दैट मींस वाटर विल बी रिमूव। क्लियर? डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस, वाटर रिमूव हो जाएगा और CH3CONH2 आ जाएगा। फिर डालेंगे Br2 प्लस KOH। Br2 प्लस KOH डालेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हॉफमैन। नाम जरूर लिखना इधर, इस चीज को मिस मत करना, नहीं तो फिर ये कभी रिएक्शन याद नहीं होंगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज्ड टू डिसेंड द सीरीज। क्लियर? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड टू डिसेंड द सीरीज। तो ये यहाँ पे इथेनमीन टू मिथेनमीन हो गया। एक मैंने और दिया था CH3CONH2 to HCONH2। हाँ, तो ये यहीं से स्टार्ट करनी है, यहीं से स्टार्ट। एसिडामाइड टू मिथेनमीन, एसिडामाइड टू मिथेनमीन।
से मिथेनमीन और फॉर्मेमाइड HCONH2, इसमें कन्वर्ट करना है एसिडामाइड टू मिथेनामाइड। क्लियर, एसिडामाइड टू मिथेनामाइड। तो इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डालेंगे हम Br2। पहला स्टेप तो वही होगा, टू डिसेंड द सीरीज, दैट इज Br2 प्लस KOH। ये डालते ही क्या होता है, CO बाहर निकल जाता है। ध्यान हो गया, दोबारा लिखना है यहाँ पे, दोबारा रिएक्शन लिखना है इधर। सही ना, दोबारा रिएक्शन लिखना है इधर। दोबारा रिएक्शन लिखनी है, CH3NH2 आएगा यहाँ पे, CH3NH2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करो, यहाँ से ट्राई करो, हो सकता है क्वेश्चन ये एक बार ट्राई करेंगे। अल्कोहल में चेंज करेंगे इससे पहले। हाँ, कर लेंगे जल्दी से एक बार। करिए ट्राई। यस सर। चलो, वहां कौन बोलेगा ये? सर रितिका। बोलो रितिका। सर इसमें HNO2 डाल के CH3OH बन जाएगा, उसमें फिर K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालेंगे तो HCOOH बन जाएगा, फिर उसमें NH3 प्लस हीट कर देंगे। परफेक्ट। देखा, ये चीज चाहिए, ये फ्लुएंसी चाहिए। इस तरह से करोगे, जितना रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। तो इसको रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर करना है। फिर CH3NH2 मिला, नाउ ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड गिव्स मिथेनॉल, देन दिस ऑन ट्रीटमेंट विद acidified potassium dichromate or dilute HNO3 or even chromic acid can be used. Even chromic acid here can be used, gives formic acid, and this on treatment with NH3 heat will dehydrate to form formamide. ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, -H2O है, ये ध्यान रखना जिसका -H2O will form formamide। तो एसिडामाइड टू फॉर्मेमाइड, फिर एसिडामाइड टू फॉर्मेमाइड। मैं तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को, जो इनको 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेगा, फर्स्ट टाइम पे 10 टाइम्स प्रैक्टिस करके मन में जितना बोलोगे उतना याद हो गए। उसके बाद रोज एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, एक बार या 2 बार। होमवर्क में जो बच्चे भेज रहे हैं, मैंने बोला हुआ है, कोई नहीं करता है तो मेरे को जरूर बताना है। होमवर्क में जो बोला है, इसको होमवर्क में जरूर प्रैक्टिस करना है। और ये तो अभी बहुत छोटा सा काम था, असेंट एंड डिसेंट ऑफ सीरीज, दैट इज हाउ टू डिक्रीज वन कार्बन एटम इन एनी कंपाउंड एंड हाउ टू इंक्रीज वन कार्बन एटम इन एनी कंपाउंड, असेंट और डिसेंट ऑफ सीरीज। अब जो स्टार्ट होगा, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, 11th 12th की कंप्लीट ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस कवर होंगी इसके अंदर, इसलिए जो इसको कर लेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? तो नोट करना, स्टार्ट करेंगे यहां से कन्वर्जेंस। और मैं सारी कन्वर्जेंस जो करवाऊंगा तुम्हें, एक ही कंपाउंड लूंगा, क्लोरोफॉर्म। जिसके पास लास्ट ईयर की असाइनमेंट है उसे पता होगा कि कैसे करना है, सही ना? लास्ट ईयर के असाइनमेंट में क्लोरोफॉर्म से अराउंड 170 कन्वर्जेंस तक करेंगे हम। 170 कन्वर्जेंस मींस इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए ट्राई करेंगे 15-20 तक अगर होती हैं तो बहुत ज्यादा हो गई, 15-20 भी अगर हो जाती हैं तो फिर भी ट्राई करेंगे। और जो मैं बीच में नेम रिएक्शंस बोलता हूँ, इसको हर जगह लिखना तुम्हें। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बताया एसिडामाइड टू मिथेनामीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। उस जगह नाम जरूर लिखना है, नाम लिखोगे तो ही रिएक्शन याद होंगी। मतलब इवन बोर्ड में भी 3 मार्क्स में ही आता है, बोर्ड में भी 3 मार्क्स में आएगा ये। तो इसलिए नोट करना है। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो 14 कन्वर्जेंस मैं ऑलरेडी बता चुका तुम्हें। अब जो कन्वर्जेंस आएंगी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। कन्वर्जेंस 11th और 12th दोनों कवर होगा सर। मैं स्टार्टिंग की एटलीस्ट 10 लिख रहा हूँ जो भी हमें करनी होगी। तो पहले जैसे क्लोरोफॉर्म से कन्वर्ट करना है तुम्हें, प्रोपाइन टू पेंटाइन, पेंटाइन टू पेंटेनॉन, ये 4 लिया अगर मैंने, इन 4 को ले लिया, सही ना? इन चारों को क्लोरोफॉर्म से बनाना है हमें।
उसके लिए मैं पहले तुम्हें बेसिक रिएक्शंस कराऊंगा, फिर करेंगे इसको। तो बेसिक रिएक्शन में जो टॉपिक लिख सकते हो तुम, ये लिखोगे असेंट ऑफ सीरीज ऑफ एल्काइन। क्लियर? असेंट ऑफ सीरीज ऑफ एल्काइन, असेंट ऑफ सीरीज ऑफ एल्काइन, इसलिए एल्काइन की सीरीज को हम ऐसे करते हैं। सर आपकी वॉइस तो इसमें पीछे कट लिखने से रही है। इतना मुड़ जाएंगे। मैं कर लूंगा बाद में। देखो ये है पूरी केमिस्ट्री। चलो नोट करना फिर आगे। अब क्लोरोफॉर्म से कन्वर्जन करनी है, इसलिए मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ असेंट ऑफ सीरीज ऑफ एल्काइंस। क्लियर? असेंट ऑफ सीरीज ऑफ एल्काइंस, असेंट ऑफ सीरीज ऑफ एल्काइंस, असेंट ऑफ एल्काइंस लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। असेंट ऑफ एल्काइंस, तो अगर किसी भी एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट करना है, क्लियर? जैसे मेरे को इथाइन से प्रोपाइन बनाना है, ध्यान देना, अगर मेरे को बनाना है इथाइन से प्रोपाइन, दिस इज इथाइन एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोपाइन, प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है। इथाइन से क्या बनाना है? प्रोपाइन बनाना है। तो तुम्हें बस बेसिक डिफरेंस देखना है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें चेंज क्या आ रहा है। हमें दिख रहा है यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, H जगह क्या आ गया, CH3, इस H जगह क्या आ रहा है, CH3, यही चेंज आ रहा है। तो इसको लाने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पहले इस H को हटाएंगे, क्या डालेंगे, NaNH2, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया स्लैश लिक्विड अमोनिया, स्ट्रॉन्ग बेस डाला है और वन इक्विवेलेंट डाला है, मींस एक H हट जाएगा। वन इक्विवेलेंट डाला, अगर दो कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो एक्चुअली में दोनों हट सकते हैं, इधर वाला जो H है ये भी हट सकता है, इसलिए वन इक्विवेलेंट डालेंगे। वन इक्विवेलेंट लिख देना अशोक, वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट डालेंगे तो H हट के क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, है ना? H हट के क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा इस तरह से, और अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, ये आ गया। बस इसके बाद CH3, ये C माइनस Na प्लस है एक्चुअल में, ये क्या है, C माइनस Na प्लस, दिखाना दिखा दो, नहीं तो रहने दो उसको। फिर डालेंगे, अब मेरे को ये चाहिए मिथाइल यहाँ पे, तो उसके लिए ऐसा एल्काइल आयोडाइड डालेंगे जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप हो, यानी मिथाइल आयोडाइड, CH3 डाल देंगे इसके अंदर। तो CH3 डाल देंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, माइनस और प्लस ये जुड़ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, Na बाहर निकल जाएगा, ये पार्ट आ गया देखो, और Na माइनस Na माइनस Na, और आंसर आ जाएगा प्रोपाइन। क्लियर? प्रोपाइन गैस विल बी ऑब्टेन। प्रोपाइन, ये है इथाइन से प्रोपाइन। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। अगर मेरे को मान लो इससे चाहिए होता ब्यूटाइन, तो क्या करते हैं, अब एक बार ध्यान से सुन लेंगे यहाँ बात, अगर, और सिर्फ 11th वाले बच्चे बोलेंगे और 10th वाला कोई है तो 10th वाला बोलेगा। अगर इसमें मेरे को ब्यूटाइन बनाना तो क्या करेंगे, सर 2 इक्विवेलेंट में डाल देंगे NaNH2। नहीं अब मुकुल तेरा गलत है, अब चुप हो जाइए थोड़ा सा। ब्यूटाइन बनाना तो क्या करेंगे, इथाइल आयोडाइड। हाँ बहुत अच्छे, किसने बोला ये, कृतिका। बहुत अच्छे रितिका। अगर मेरे को ब्यूटाइन चाहिए, डेट मींस वी नीड हेयर C2H5 ग्रुप। यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से मिथाइल को, सबने लिख लिया होगा ये, यहाँ पे हमें ET ग्रुप चाहिए, ET यानी इथाइल, ये रहा C2H5। तो उसके लिए मेरे को बस यहाँ चेंज करना है, C2H5 डालना, C2H5। बात समझ है कि नहीं? अगर मेरे को इससे चाहिए, आप देखते हैं कि कौन आंसर करता है 11th वाले बच्चों में से, फर्स्ट टाइम पे आंसर कौन करता है। मेरे को इथाइन, ध्यान से सुनना, मेरे को इथाइन से चाहिए सपोज हेक्साइन, तो क्या डालेंगे, इथाइन से हेक्साइन, ये लिखते रहना तुम लोगों को, सब लोग को लिखना है, ये नहीं मेरी तरह कट करके यहीं लिख दोगे तुम, ये कंप्लीट करना है इसको सबको। पेंटाइल आयोडाइड। ये किसने बोला है, विधि। विधि बिल्कुल गलत है। और कोई, तुम लोग इतना प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हो। इथाइन में कितने कार्बन है, ये सर कुणाल ब्यूटाइल रेड आयोडाइड। कहां से आ गया, मैंने हेक्साइन बोला है, हेक्साइन,
रेड हॉट आयरन ट्यूब कहां से आ गया इसमें? इथाइन से अगर हेक्साइन चाहिए, कितने कार्बन बढ़े? इथाइन में कितने कार्बन है? 2। और हेक्साइन में कितने हैं? हेक्साइन में कितने हैं? तो 6 कार्बन। ब्यूटेनाइड तो क्या रहेगा, कितने कार्बन बढ़ाने हैं? 4 कितने बढ़ाने हैं? 4 तो क्या डालेंगे अब? ब्यूटाइन आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड C4H9I। ब्यूटाइन। C4H9I, यही सिखाना है। बहुत छोटी सी बात है, प्लस माइनस करना और कुछ नहीं है। ये क्या आ गया? ब्यूटाइल आयोडाइड। दोबारा देखेंगे अब। तो ये NaI बाहर निकल जाएगा एंड दिस विल गिव ब्यूटाइल हेक्साइन। क्लियर? हेक्साइन यहाँ पे C4H9 बन जाएगा। C4H9 हो गया ये, C4H9। ठीक है, तो ये बन जाएगा हेक्साइन। नेक्स्ट सुनेंगे, अगर मेरे को चाहिए इथाइन से, ध्यान सुनेंगे, मेरे को चाहिए इथाइन से डेकाइन। डेकाइन तो क्या डालेंगे? इथाइन से डेकाइन, ऑक्टाइल आयोडाइड। ऑक्टेनाइल आयोडाइड, ऑक्टाइल। हाँ, इथाइन के अंदर 2 कार्बन और डेकाइन के अंदर 10 कार्बन, तो 10 का डिफरेंस है। तो C8H17I। क्लियर? C8H17I, दैट इज ऑक्टाइल आयोडाइड। ऑक्टाइल आयोडाइड विल वर्क ओवर हियर फॉर्मिंग डेकाइन। क्या बन जाएगा? डेकाइन। क्या बन जाएगा इससे? डेकाइन। क्लियर होगी बात कि नहीं है? नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट मेरे को अब ध्यान सुनना, यहाँ पे इथाइन से किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो तुम लोग। किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। मान लो इथाइन से मेरे को चाहिए से ऑक्टाइन चाहिए, तो क्या डालेंगे? इथाइन से ऑक्टाइन। इथाइन से ऑक्टाइन। हाँ तो, हाँ तो इथाइन से ऑक्टाइन तो कितने हेक्सेनाइल कार्बन है? हाँ, इथाइन ऑक्टाइन है तो 6 कार्बन। 6 कार्बन मीन C6H13I। समझ आ रही है कि नहीं? अब मैं इसके बाद थोड़ा चेंज करूंगा, C6H13I। अब यहां से मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ध्यान सुनेंगे। मैं यहां से थोड़ा सा चेंज करूंगा। इथाइन से, अगर इथाइन से चाहिए सपोज 2 पेंटाइन, अब देखते हैं कौन आंसर करता है। इथाइन से 2 पेंटाइन। किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा पूछ सकते हो मेरे से। इसमें अगर डाउट रहने दिया ना, फिर बाद में तुम्हें दिक्कत आनी है। इथाइन से, और ये बार बार लिखना है, ये नहीं कि लास्ट वाला लिख दिया काम खत्म। ये वाला पार्ट तो सेम है ना ऊपर, ये वाला पार्ट तो क्या है? सेम हमेशा। नीचे चेंज करना है, यहां सोचना है सिर्फ क्या डालना है। अब मैंने बोला इथाइन से 2 पेंटाइन चाहिए, इथाइन से 2 पेंटाइन। 12th वाले बच्चे भी होमवर्क अपना भेजते रहना जरूर, होमवर्क मिस नहीं करना, ये काम कर लेना। मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, ये लास्ट तक भी बच्चे, इवन खुशबू जैन जैसे बच्चे, उनको भी दिक्कत आ जाती थी लास्ट में। समझे कि नहीं है? तो इस काम को कर लेना जरूर, इसको मिस नहीं करना है। अभी इजी लग रहा होगा उन्हें, जिसने पढ़ा हुआ लास्ट ईयर मेरे पास, उसको इजी लग रहा होगा अभी, लेकिन फिर भी करना है। जैसे ही हम डेप्थ में जाएंगे इसके, तो टफ होता जाएगा काम, रीजन्स बहुत सारे हो जाएंगे याद करने वाले। इस काम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो इवन जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो भी बहुत सीरियसली इसको काम को करेंगे। कोई डाउट आता है तो मैं एक बार को फोन पे भी बात कर लूंगा, लेकिन बात मानते हुए इस काम को कर लेना जरूर, इसको नहीं मिस करना। तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी अपने आप ही, जो 11 साल बच्चे हैं स्पेशली उनको। सही है? नेक्स्ट नोट करना। इथाइन से 2 पेंटाइन कैसे बनेगा? इथाइन से 2 पेंटाइन, इथाइन से 2 पेंटाइन। बोलो कैसे बनेगा 2 पेंटाइन? स्ट्रक्चर देखो पहले, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। स्ट्रक्चर से करेंगे पहले।
ये है 2 पेंटाइन, ध्यान देंगे, दिस इज 2 पेंटाइन, मैं यहाँ बना रहा हूँ 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, ये 2 पेंटाइन है। दोबारा देख लेता हूँ मैं एक बार, दोबारा चेक कर लेंगे एक बार, या मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ उसको एक बार देखेंगे। इथाइन, और ये है 2 पेंटाइन, टू पेंटाइन। चलो अब ये बनाना तुम्हें, तो तुम्हें एक एच हटा के, ध्यान देंगे, तुम्हें क्या करना है, एक एच हटा के, हाँ सही है, एक एच इसको हटाना है, एक मिनट देखो, फर्स्ट डालोगे NaNH2 लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ये डाला तो इससे आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां आ गया Na, यहां पे Na माइनस और प्लस, इसके बाद डाल दिया तुम्हें इसके अंदर CH3I, CH3I डाल दिया तो NaI बाहर, NaI बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे ही दूसरा वाला भी हटाएंगे H, ये जो H है इसको भी हटाएंगे ऐसे ही, और अब डालेंगे इसके अंदर फर्स्ट सेम चीज, फर्स्ट NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड C2H5I, बन गया। फर्स्ट सेकंड लिख के मतलब समझ आ गया कि नहीं है, इसका H हटेगा, Na लगेगा, उसके बाद C2H5I डालेंगे तो NaI बाहर निकल के ये आ जाएगा। सो दिस इज 2 पेंटाइन, क्लियर, 2 पेंटाइन। किसी को डाउट है दोबारा पूछेंगे, किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछो इसे। दिस इज 2 पेंटाइन और पेंट 2 आइन, ये 2 पेंटाइन है या पेंट 2 आइन है, ये निशी, Yes, sir. निशी समझ आ रहा है? Yes, sir. चलो निशी, अगर अब जैसे ना आज वाली क्लास हो जाती है, उसके बाद अगर देखो तुम्हें लगता है इंटरेस्ट आता है तो करना इसको, नहीं तो मतलब थोड़ा टफ पड़ जाएगा धीरे धीरे काम ये। Okay, असेंट sir. डिसेंट जरूर करना है, हाँ एक टॉपिक कर लिया ना असेंट डिसेंट, उसको जरूर कर लेना। अब ये धीरे धीरे मैं हालांकि बेसिक्स दूंगा, 11 वालों को तो करना ही है, लेकिन बाकियों के लिए टफ पड़ सकता है थोड़ा बहुत। 11 वाले इसकी मैं 170 कन्वर्जेंस बोल रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग की 50 भी कर ली अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा, अपने आप काम कर लोगे, अगर स्टार्टिंग की 50 कन्वर्जेंस भी कर ली तो। सही है, तो नेक्स्ट नोट करना है इथाइन से, दिस इज इथाइन टू पेंट 2 आइन, नेक्स्ट नोट करना है आगे। और इसी को ना ये ध्यान रखना, मैं दो स्टेप में नहीं लिखूंगा, ये एक स्टेप का काम है। पहले डाला, ये हटा रहा हूं मैं से, ये डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया फर्स्ट, और सेकंड डाला CH3I, काम खत्म, और आंसर आ गया ये वाला, और एस जैसे ही नीचे सेम। तो फर्स्ट सेकंड लिख के कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड जरूर लिखना, ये नहीं लिखा तो ये दोनों आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा तो ये दोनों आपस में भी रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए जरूर लिखना ये। तो अगर ये था, अब एक बार तुम सोचोगे इथाइन से ब्यूट 2 आइन है, सपोज इथाइन से ब्यूट 2 आइन, तो कैसे करेंगे, ये इथाइन से ब्यूट 2 आइन है, इथाइन से ब्यूट 2 आइन, तो कैसे करेंगे अब, तो मैं बताऊं, बोल मुकुल बोल। the first NaS2 liquid NH3, second CH3I, हाँ फिर CH3 बॉन्ड C, अरे CH3 बॉन्ड C
ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, फिर से हाँ NaNH2 हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। NaNH2। हाँ मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, इसमें देखते हैं किसको समझ आता है ये। इसमें 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार पे क्वेश्चन खत्म। पहले मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ NaNH2, क्लियर। जब दोनों साइड सेम चाहिए, CH3 चाहिए, CH3 चाहिए, दोनों साइड CH3 चाहिए ना, सो वी कैन यूज 2 मोल्स ऑफ सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया डायरेक्टली। दोनों H हट के Na लग जाएगा, दोनों H हट के Na लग जाएगा। सेकंड केस में ट्वाइस ऑफ CH3 आई। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं अलग करके दिखा देता हूं तुम्हें, है बहुत आगे सिंपल। सर आगे। हाँ H हटा Na, H हटा Na, दोनों H हटेंगे, Na लग जाएगा। उसको बोलेंगे सोडियम एसिटाइलाइड, क्लियर। सोडियम एसिटाइलाइड, उसमें डाल देंगे ट्वाइस ऑफ CH3 आई, दोनों साइड से निकल जाएगा। ये ध्यान रखना, दिस इज ब्यूटाइन। अगर ब्यूटाइन होता तो कैसे करते हैं? अगर ब्यूटाइन होता, तब मैं बोला अगर ब्यूटाइन होता तो कैसे करेंगे? ब्यूटाइन अगर है, मैं बताऊं? बोल। हाँ बोल को सर मैं मुकुल। 1 मोल डाल देंगे, 1 मोल डाल हाँ देंगे और CH3 की जगह C2H5 डाल देंगे। बहुत अच्छा, पूरा बोला कर मुकुल, C2H5 आई बोला कर। ठीक है सर। ध्यान रखना, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, कभी भी कन्वर्जन आती है, अगर तुमने मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट नहीं बनाया तो कभी नहीं कर पाओगे। ये है मेन प्रोडक्ट, मैंने बोला ना ब्यूटाइन, तो ये है ब्यूटाइन। अब तुम देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आया? सिर्फ इसी का तो डिफरेंस, H हटाए और H का C2H5 आया, बस यही तो डिफरेंस आया यहाँ पे। समझ गए कि नहीं है? यस सर। बस ये चीज होती है, तब ने इसको सोचना है, ये गलत नहीं करना। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 50 बार रिपीट करो तुम इस चीज को, तब जाके कर पाओगे वहां पे। समझिए कि नहीं? ऑफलाइन में होता तो मैं हर रोज होमवर्क चेक किए बिना नहीं एंट्री देता अंदर। इस चीज को करो बिल्कुल। और बाकी जो बच्चे होमवर्क चेक कर रहे हैं उनको जरूर चेक करना है इस चीज का, जो 11th के बच्चों का, स्पेशली 12th वालों का और 11th वालों का, दोनों का। ये काम मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। टाइम बहुत कम बचा है, जैन में दोबारा पेपर होगा IIT मेंस का और फिर एडवांस का, तो इस काम को मिस नहीं करना बिल्कुल भी। चलो ये हो गया। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखा दी यहाँ पे, हाउ टू कन्वर्ट एल्काइन इनटू हायर एल्काइन। क्लियर? एक चीज हमने सीख ली है यहाँ पे, हाउ टू कन्वर्ट एल्काइन इनटू हायर एल्काइन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। जैसे मैंने बोला से इथाइन से बनाना है तुम्हें हेप्ट 3 आइन, बोलो फास्ट क्या आएगा आंसर? इथाइन से हेप्ट 3 आइन। तो मुकुल मुकुल रुक जा अभी तू। हेप्ट 3 आइन, हेप्टाइन बनाएंगे पहले। ये हेप्टाइन हो गया, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, ये बनाना है तुम्हें। यानी ये पार्ट इसमें एक्स्ट्रा लगना है और इधर से ये पार्ट एक्स्ट्रा लगना है। यानी एक बार तुम डालोगे इथाइल आयोडाइड और एक बार क्या डालोगे? प्रोपाइल आयोडाइड, काम खत्म। इतनी फास्ट होना चाहिए काम ये। पहले डालेंगे NaNH2 लिक्विड अमोनिया, C2H5 आई सेकंड, या C3H7 आई सेकंड। फिर दोबारा डालेंगे NaNH2 लिक्विड अमोनिया, C2H5 आई सेकंड, या C3H7 आई, जो भी तुमने पहले यूज किया उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे आंसर को। डाउट किसी को? समझ आ गया कि नहीं है? सर। बोल मुकुल। सर H तो 2 हटेंगे, ये समझो मैंने 2, मैं पहले ही नहीं डाल सकता नहीं 3 पहले मोल्स ऑफ नहीं, जब पहले मेरी बात NaNH2। सुन, नहीं नहीं, जब ट्राई किया अगर, जब क्या कहते हैं अलग अलग हो ना, तो एक एक स्टेप में किया अगर। एक बार तूने डाला, ध्यान दे दे, एक बार देख लो उसको। हाँ एक बार डाला फर्स्ट NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये डाला, और यस सेकंड सर। डाला C2H5 आई, C2H5 आई, तो ये वाला H हट के C2H5 लगा दो। C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये आ गया यहाँ पे ब्यूटाइन। उसके बाद ये वाला H हटाना है, तो दोबारा डाल देंगे इसमें। क्या डाल देंगे? फर्स्ट NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड C3H7 आई। नहीं समझ आया अब भी?
सेम होते हैं तो मैं एक स्टेप में कर देता, एक स्टेप में भी करोगे तो गलत नहीं है वो, 2 कर सकते हो तुम, आगे गलत सर। नहीं है वो। हाँ, इसको कोई डाउट दोबारा पूछ सकते हो। समझ आ गया? चलो अब हमने एक टॉपिक कवर कर लिया यहाँ पे, हाउ टू असेंड द सीरीज ऑफ एल्काइन। 10 बार लिखना है इन रिएक्शंस को, इथाइन से ब्यूटाइन, इथाइन से प्रोपाइन, इथाइन से पेंटाइन, इथाइन से 2 ब्यूटाइन, इथाइन से 2 पेंटाइन, इथाइन से 2 हेप्टाइन, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो करवाया मैंने उसको 2-3 बार लिखना तो प्रैक्टिस होगी ढंग से। अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ तुम्हें, एक एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनेगा, स्पेशली कीटोन, और वो भी कौन सा कीटोन, मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पे थोड़ा नया कंसेप्ट आएगा, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है फिर इसमें। इथाइन से अगर तुम्हें मैंने बोला तुम्हें इथाइन से बनाना है तुम्हें से CH3CHO, ये बनाना है। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना है, एक CH को मैं तुम्हें ये इसमें डालते हैं H2O, ध्यान देना इसमें डालते क्या है H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताऊंगा इसका, नहीं तो बहुत डिटेल है इसकी रिएक्शन की। डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4, डाइल्यूट मर्कुरिक सल्फेट स्लैश के आगे आएगा डाइल्यूट DIL डॉट HgSO4, डाइल्यूट मर्कुरिक सल्फेट HgSO4, डाइल्यूट HgSO4। देखो जो ऑर्गेनिक वाले 11th के बच्चे हैं, जो अर्निंग पढ़ रहे हैं, मेरे पास 10-12 बच्चे जो भी हैं 11th वाले बच्चे, उनको तो समझ आ रहा होगा, उनमें उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से, जो सिलेक्ट नहीं हुए थे ऑर्गेनिक वाले बैच में, दिक्कत उनको आ सकती है। एक बार देव देव यस सर। देव तू बात, तेरे को कितना परसेंट समझ आ रहा है? सर अब तक तो पूरा आ रहा है, पूरा मतलब समझ अच्छे आ रहा है तरीके तेरे से। को? हाँ, नहीं तूने वो जो मैंने 14 कन्वर्जन कराई थी असेंट और डिसेंट ऑफ सीरीज, वो की थी 10-10 बार? यस सर, अभी सर अभी लिख के देखनी है सर, मतलब 2 बार तो लिख लिया। अच्छा अच्छा, समझ आ रहा है तेरे को? चल तेरे को यस सर। देख, अगर तेरे को समझ आ रहा है ना तो तू प्रैक्टिस कर लियो, तेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। क्या पता तेरा इसमें तो इंटरेस्ट आ जाए ऑर्गेनिक के अंदर। समझ गया ओके देव कि सर। नहीं? बाकी कोई बच्चा जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे जो हैं इनमें से, एक वो क्या नाम है, ऋषि, ऋषि नहीं, चलो और कौन है इस नए बच्चों में से, नए बच्चे हैं, ऋतिक, ईशांक, चलो कुछ नहीं होता, देखेंगे आज। अगर मेरे को H2O डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, डाइल्यूट HgSO4 डाला, H2O डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, डाइल्यूट HgSO4 डाला, तो इसमें ये बन जाएगा आंसर। तुम्हें क्या करना है, एक CH को CH3 बना देना, और एक CH था ना ये, इतने वाले पार्ट को तुम्हें क्या करना है, H है ना यहाँ पे, इतने वाले पार्ट को बस कन्वर्ट करना होता है। CH का बनता है CH3 और ट्रिपल बॉन्ड CH का CO, काम खत्म, CO, ये बन गया CH3CHO। समझे कि नहीं कैसे करना है? इतने पार्ट का CH3 सील बॉन्ड O CH, ये आ जाएगा CH3 सील बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? CH3 सील बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, आगे समझ के नहीं है? तो ये डालना है इसके अंदर, और हाँ इसको हम ऐसे बोलते हैं इसको, अगर ना इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना होता है तो ये पूरा नहीं लिखते यहाँ पे, H2O डाइल्यूट HgSO4 डाइल्यूट HgSO4, तुम लोग याद रखना है पूरा। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया टॉटोमेरिज्म, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं इस तरीके से, H2O H प्लस और Hg2 प्लस, ये लिखूंगा मैं हर जगह शॉर्ट फॉर्म में, H2O H प्लस Hg2 प्लस, मिल गया इथेनॉल। क्या मिल गया? इथेनॉल। सपोज वी हैव प्रोपाइन, अगर हमारे पास प्रोपाइन होता तब बताओ आंसर क्या आएगा? तब आंसर क्या आएगा? मैंने डाला H2O H प्लस Hg2 प्लस,
तरीका मैंने बताया भी कैसे होता है, H2O H प्लस Hg2+, तब क्या आएगा, इस CH का Propane ध्यान 2 देंगे। हाँ बहुत अच्छे, किसने बोला है? सो मुकुल हाँ सही है मुकुल। इस CH को बनाएंगे CH3 और इस C को डबल बॉन्ड हो, अभी बताया ना पीछे, CH को बना देंगे CH3 और ट्रिपल बॉन्ड C को C डबल बॉन्ड O CH3, काम खत्म। ये आ गया एसीटोन या प्रोपेन 2 ऑन या डाइमिथाइल कीटोन, समझ आएगा नहीं है? CH का तुम्हें CH3 बनाना है और C का बनाना है C डबल बॉन्ड O, CH का CH3, C का C डबल बॉन्ड O। दोबारा देखेंगे एक बार, देखो उधर। अब जैसे अगर मान लो ये है, मान लो तुम्हारे पास पेंटाइन है, पेंटाइन है, अब इसमें डाला मैंने H2O डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4 और H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और Hg2+, तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? सर क्या है ये? ब्यूट पेंटाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड C C3H7, सो पेंटेन 2 ऑन हाँ CH का क्या बन जाएगा इसका? CH का क्या बन जाएगा? CH3 और इस C का क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ये तुम्हें मैं रटवा रहा हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये इससे आंसर तुम्हारे निकल जाएंगे, ये आएगा तो आगे कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी, फिर ढंग से समझ आएगा वो। ये आ गया पेंटेन 2 ऑन, हमेशा मिथाइल कीटोन आंसर मिलता है, मिथाइल कीटोन मेजर प्रोडक्ट मिथाइल कीटोन, CH का बनाना CH3 और उसका सील बॉन्ड हो। नहीं समझ आया अभी? निशी आ गया सर, आ गया। सर आ गया समझ। आ गया। अच्छा एक मिनट, 10th में और कौन है निशी के अलावा? कोई भी अच्छा 10th का जो अटेंड कर रहा है? सर कृष्णा। अच्छा कृष्णा अटेंड कर रहा है, मुस्कान बहुत अच्छे। कृष्णा तेरे को समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है सर। आ रहा है, प्रैक्टिस करिए और लेट बताएगा, हमेशा लेट आता है तू। हाँ सर। हाँ सर, लेट नहीं आना, ध्यान रखियो सीने, और दोबारा सुन करके कर लियो काम, बीच में फिर मैं वीडियोस प्राइवेट कर दूंगा तो दिक्कत रहेगी फिर। चलो ध्यान देना इधर। तो ये आ गया पेंटेन 2 ऑन, पेंटाइन से